गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, ये अब पूरे देश को पता है। जब वो बने थे तो उन्होंने 2022 का टारगेट रखा था। 2022 में जैसे कि सब कुछ 40 वायदे हम लोगों ने कंपाइल किए, जिसके अंदर ये था कि जीडीपी 9 से 10% हो जाएगी 2022 तक, नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट रेट जो है 29% से 36% हो जाएगा, नहीं हुई है। हर एक भारतीय को रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, ये उनका वायदा था, नहीं हुआ है। फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं हुआ है। हर खेत को पानी हो जाएगा, वो नहीं हुआ है। कोई एयर पॉल्यूशन नहीं बचेगा देश के अंदर, लेकिन आज पूरे देश, दुनिया के 50 टॉप पॉल्यूटेड में से 35 शहर अब भारत के हो गए हैं, ठीक है ना। हर घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। रेल सेफ्टी स्टैंडर्ड 0 फर्टिलिटीज पे हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डबल हो जाएगा, पहले से 1/4 कम हो गया है, ठीक है ना। हर भारतीय के पास घर होगा। ये तमाम चीजें उन्होंने करीब 40 वायदे किए थे, वो पूरे नहीं किए। अब 1947 का वायदा कर रहा है, तो उसको तो सिर्फ यही जवाब देते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है। ये तो कल कौन देखेगा कौन क्या होता है, लेकिन 9 साल में जो वायदे किए वो पूरे तो किए नहीं। कहा क्या कि हमने हर घर बिजली पहुंचा दी। सिर्फ एक चीज बताना भूल गए कि 5,97,000 5,97,000 गांव है भारत के अंदर। 5,80,000 में 2014 तक पहुंच गई थी, आखिरी 17,000 में इन्होंने भेजी, लेकिन क्रेडिट पूरे का ले लिया। बोला हमने पूरे देश को रेलवे पहुंचा दी। ये बस छुपा गए कि 64,600 किलोमीटर जो है वो 14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार तक बन गए थे, और इन्होंने सिर्फ 4,000 किलोमीटर ऐड किए अपनी। बोला जी पूरे देश में हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, ये नहीं बताया कि सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कोई इक्का दुक्का सरकारी बनाओ, मैं जानता नहीं हूँ। और वो सरकारी मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गरीब बच्चा तो पढ़ नहीं सकता है। 40-40 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख फीस है। कांग्रेस का जो सिस्टम था उसमें गरीब बच्चा पढ़ता था, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बने, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बने, गरीबों के बच्चे सीए बने, गरीबों के बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी में पढ़ लिख के गए हैं। वो व्यवस्था मोदी जी ने खत्म की, वो ये नहीं बता रहे हैं, वो प्राइवेट कर रहे हैं। वो आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जिन नौकरियों में आरक्षण होता है वो नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो ये सब तो कर रहे हैं। और जिन इशू के ऊपर, अडानी के ऊपर, हम सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट की है। अडानी पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक मोनोपोली तैयार कर रहे हैं। जैसे बिजली सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोलर बिजली बनाने का काम अडानी जी का, थर्मल बिजली बनाने का काम अडानी जी का, विंड पावर के काम अडानी जी का, थर्मल के लिए कोयला सप्लाई करने का काम अडानी जी का, जो बिजली बनेगी उसका ट्रांसमिशन का काम अडानी जी का, जो बिजली ट्रांसमिट होकर शहरों पे पहुंचेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम अडानी जी का। तो रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक व्यक्ति के पास रहेगा, और अगर वो व्यक्ति डूब गया तो इस देश का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डूबेगा। इसी तरह से किसानों की खेती से का उपज खरीदने का काम अडानी जी का, स्टोरेज का काम अडानी जी का, कंटेनर्स जिनमें कि सब सामान जाता है वो अडानी जी के, सड़क अडानी जी की, पोर्ट अडानी जी का, एयरपोर्ट अडानी जी का। तो आप क्या चाहते हैं कि एक अडानी डूबेगा तो इस देश का तमाम ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स का डूब जाए? डिफेंस के अंदर अडानी जी, और अब जो लेटेस्ट इकोनॉमी आई है, पुरानी इकोनॉमी तो लॉजिस्टिक्स चलता था, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंटेनर्स, वो तो दे दिए। न्यू इकोनॉमी आती है वो इंटरनेट, डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर अडानी जी के। तो क्या ये देश को मोदी जी ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास तमाम चीजें होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जिस दिन उसका भेद खुलेगा, जैसे अभी खुला है, तो पूरे देश की एनर्जी सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी सब खतरे में नहीं पड़ जाएगी? और मोनोपोली एक इशू है, और गलत तरीके से पैसा रूट करना शेल कंपनीज के थ्रू, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू, बेनामी के थ्रू, वो दूसरा इशू है, वो करप्शन का इशू है। तो मोदी जी करप्शन पे भी आंख मूंदे हैं, मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को में बढ़ा रहे हैं, मोदी जी मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं। और वो अडानी जी, उनको कितनी कंपनियां टेक ओवर कर दी हैं। अब सीमेंट के अंदर केवल 2 बड़े प्लेयर बचे, अल्ट्राटेक और अडानी। कल अल्ट्राटेक भी पता नहीं इनके पास चला जाएगा, तो सीमेंट जैसा सेक्टर भी एक ही व्यक्ति के पास होगा।
तो हर जगह अगर ये पॉलिसी लाई जा रही हैं तो इसका विरोध करना तो